सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम आर.डी. शर्मा बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे ऑफ चैप्टर सेट्स, फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का। तो देखो मैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो ऑलरेडी करवा ही रही हूँ, वो भी करो। साथ में आप एक रेफरेंस बुक ले लो, आइदर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा, उससे भी सॉल्व करो। उससे आपका ज़्यादा प्रैक्टिस होगा और आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे तो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस ही रहेंगे। ओके, सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आर.डी. शर्मा बुक का। ओके, सो और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फॉर एनी सेट ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका और एक बार कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, ए कॉम्प्लीमेंट ए, 5 या नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये सिंपल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो प्रॉपर्टी होता था, दैट सेट ए अगर कोई है उसका अगर कॉम्प्लीमेंट करो तो वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं है, और फिर से अगर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वो किसका इक्वल हो जाता है, सेट ए के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो देखो क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इन द सेम यूनिवर्सल सेट, देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो देखो दो सेट गिवन है ए एंड बी, ऐसे बोला गया है दैट बोथ वर द पार्ट ऑफ द सेम यूनिवर्सल सेट यू। ओके, देन ए माइनस बी इक्वल टू क्या। सो इसमें भी चार ऑप्शंस हैं, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। ठीक है, दैट इज ए माइनस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे होंगे उसके सारे क्वेश्चन, तो उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है दैट ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं। सपोज कोई एक सेट ए ले लेते हैं, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। ओके, और एक सेट बी ले लो जिसमें सपोज कर लो ये एलिमेंट्स हैं। ओके, और एक ले लो यूनिवर्सल सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं, बिकॉज ए एंड बी both were the part of universal set, or you can say it is a subset of the universal set. Okay, so देखो a minus b है सबसे पहले LHS में, तो a minus b में कौन सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, the element which is in a but not in b। ठीक है, तो देखो क्या एलिमेंट आपका हो सकता है, 1 and 2 हो सकता है, because it is in a but not the element of b। ओके, in the similar way हम लोग RHS भी फाइंड करते हैं। तो देखो सेट ए तो गिवन है, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है, यू माइनस ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ बी। इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में आप सेट बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, हटा दो, क्या रहेगा 1 and 2। ओके, अब देखो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, यही था RHS में। ठीक है, इसमें देखो ए में ये एलिमेंट्स हैं और बी कॉम्प्लीमेंट में ये एलिमेंट्स हैं, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, इट मींस कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ द सेट। ओके, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 and 2। सो देख रहे हो दैट ए माइनस बी ये क्या है, इसमें 1 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी यही एलिमेंट्स हैं। तो क्या देख रहे हो, दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट इज इक्वल टू दी सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब जो रिजल्ट है ये सब आप याद रखो। ओके, ये सब आपको प्रूविंग में इजी पड़ेगा अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको दैट इसका आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। देखो क्या है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स। तो देख रहे हो जैसे इसमें क्या गिवन है, अगर कोई एक सेट ए है उसमें सपोज n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा इस सेट का जिसमें n एलिमेंट्स हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। पावर सेट क्या होता है,
द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ सबसेट, एक सेट का सारे सबसेट का कलेक्शन कर दिए तो उसी को बोलते हैं पावर सेट। ओके, सो इसमें क्या बोला गया था थर्ड नंबर में, अब नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डेट इज 2 टू द पावर n। अगर कोई सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके सबसेट कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर n। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देख रहे हो सिंपली आप अगर सेट्स अगर अच्छे से पढ़े हुए हो, सिंपल जो टर्म्स है या फिर जो फॉर्मूलाज है उसी पे बेस्ड रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये सब फॉर्मूला अब अच्छे से याद रखो और रिजल्ट भी, और जैसे ये प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चंस था, ठीक है। अब इन दिस सिमिलर वे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, तो देखो क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू व्हाट। क्या दिया है देखो, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इज इक्वल टू ए, बी या 5 या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं, तो देखो ये भी एनसीईआरटी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व किया तो आप इजीली आप बता सकते हो ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है। ओके, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसमें देख रहे हो यूनियन ऑफ बी है, यहाँ मैं सॉल्व कर देती हूँ, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी है, ओके, इज इक्वल टू आइदर ए, बी, 5 और नन ऑफ दिस। यही सारे ऑप्शंस है, 5 होगा या नन ऑफ दिस, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। ओके, सो देखो यहाँ यूनियन है, आपको इसी तरह से लिखना है कि यहाँ भी कुछ यूनियन के टर्म्स में आ जाए ताकि आप इसमें क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज कर सको। ओके, सो इसमें लिख सकते हैं ए यूनियन 5 मतलब समझ रहे हो, दैट इज नल सेट, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट। ओके, सो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इसमें तो कुछ एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ए में कुछ एलिमेंट्स हैं तो वो ये इक्वल हो जाता है सेट ए के, तो सेट ए को हम लोग ये लिख सकते हैं। ओके, सो और बाकी को एज इट इज लिख दे रही है। ओके, अब देखो ये आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ याद करो क्या था, ए यूनियन, यहाँ भी ए यूनियन है, ए यूनियन आप कॉमन ले सकते हो और ये 5 और ये इंटरसेक्शन मिडिल पे आ गया और ये हो गया बी, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें यूज कर रहे हैं। ओके, सो देखो ए यूनियन ऑफ, अब देखो 5 इंटरसेक्शन बी, 5 इंटरसेक्शन बी, देखो इंटरसेक्शन है, इट मींस कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दिस सेट। ओके, 5 मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट कंटेन्स नो एलिमेंट, और बी में सपोज कर लो कुछ एलिमेंट है, तो इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कुछ आएगा क्या, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो ये 5 के इक्वल हो गया। अब इन दोनों का यूनियन दैट इज ए। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये किसके इक्वल होता है, सेट ए के, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें यूज किए हैं, जितने भी लॉज हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सारे लॉज अब अच्छे से याद रखो, लॉज बोलो या प्रॉपर्टीज। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो देखो क्या है, इसमें भी 2 सेट गिवन है, सेट में लिख देती हूँ, देखो क्या है, दीज आर दी एलिमेंट्स 1, 3, 5 बी, ठीक है। तो एक सेट बी है, इसमें सपोज कर लो ये सारे एलिमेंट्स हैं 2, 4, ओके, ये एज ए एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है सेट ए में। ओके, मतलब सेट ए इस तरह से है 1, 3, 5 और क्या है सेट बी, देखो 2, 4 है, देखो 2, 4 टुगेदर एज ए एलिमेंट प्रेजेंट है इन सेट ए। क्लियर हो रहा है? ओके, अब देखो इसमें क्या बोला गया है, देन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें देखो 4 है, 4 बिलोंग्स टू ए, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके, इन द सिमिलर वे 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, और सी क्या दिया है, दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ओके, एंड डी है आपका नन ऑफ दिस, इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके, तो हम लोग चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखो क्या है, 4 बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मतलब 4 एज ए एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए सेट ए में। तो देखते हैं, तो देखो
इसमें 2 और 4 एज टुगेदर एज ए एलिमेंट है सेट ए में, तो 4 ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए है ये इनकरेक्ट हो गया। ओके, देखो क्यों, अगर यहाँ लिखा रहता 3 बिलोंग्स टू ए तो हम लोग टिक करते, दैट मीन वो आंसर करेक्ट होता। अब इसमें क्या बोला है 4 बिलोंग्स टू ए, देखो 2 और 4 टुगेदर एज ए एलिमेंट है, इसीलिए ये रॉन्ग है। ओके, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, क्या है 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, इसमें वही चीज देख रहे हो 2 और 4 ये एज ए एलिमेंट है सेट ए में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगर सबसेट रहता इस तरह से रहता दैट 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये बोल सकते थे ये करेक्ट है, पर 4 यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज यहाँ क्या है 2 and 4 टुगेदर एज एलिमेंट है। अगर इस तरह से आपका रहता ऑप्शन में 2 4 एलिमेंट ये एक है और उसको आप सेट में डाल दिए, तो ये रहता अगर सबसेट ऑफ ए तो ये करेक्ट होता। आपको क्लियर हो रहा है? ओके, सो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। अब ये देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है। देखो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देखो सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। सेट कोई एलिमेंट या कोई सेट किसी दूसरे का सबसेट हम लोग कब बोलते हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट। ओके, सो 2 and 4 इसमें होना चाहिए प्रेजेंट, पर 2 और 4 टुगेदर एज ए एलिमेंट है, इस तरह से नहीं है। जैसे अगर रहता इसमें, अगर सेट बी में ये एलिमेंट्स रहता 3 5, ओके, तो आप बोल सकते हो दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। पर इसमें क्या है, बी इस तरह से दिया गया है 2 और 4 है, पर ये एज ए एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, सो दीज आर दी 5 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज। तो देखो सिंपल ये डेफिनेशन से क्वेश्चन है, दैट इज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो इसमें देखो मैं एक फिगर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो यूनिवर्सल सेट है, एज यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज इसमें 2 सेट है, सेट ए एंड सेट बी। ओके, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी। तो इधर वाले एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ए माइनस बी, द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। और इसमें क्या रहता है, इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स, और ये हो गया बी माइनस ए। ओके, सो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसमें बी बोला गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ ए माइनस बी यूनियन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो देखो a माइनस बी वाले ये सारे एलिमेंट्स और b माइनस बी मतलब ये सारे एलिमेंट्स का अगर आप यूनियन कर दो, एक साथ लिख दो, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ 2 सेट a एंड b। तो ये आप बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंपल क्वेश्चन दे दिया गया है, तो अब ये याद रखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट क्या होता है। क्लियर हो गया? सो ये मैं बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर बी में या इसका आंसर था। सो ये हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो देखो क्या है, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी। तो देखो इसमें 2 सेट गिवन है ए एंड बी, उसमें कुछ एलिमेंट्स है, आपको क्या बोला गया है, सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करो। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का आपको ये फॉर्मूला याद है, तो ये निकाल लेते हैं। देखो सेट ए क्या गिवन है, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 और सेट बी है, इसमें ये एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5। सो इन दोनों सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करना है और 2 सेट ए एंड बी। तो देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का क्या डेफिनेशन है। तो देखो a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। ठीक है, तो इसमें हम लोग a माइनस बी फाइंड कर लेते हैं। a माइनस बी दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, द एलिमेंट विच इज इन a बट नॉट इन b। तो चेक करते हैं, देखो 1 and 2 इट इज इन a बट नॉट इन b, तो ये हो जाएगा 1 and 2। ओके, इन द सिमिलर वे हम लोग b माइनस ए भी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज द एलिमेंट इन b बट नॉट इन a। ओके, सो इसमें देखते हैं 4 and 5, देखो इसमें प्रेजेंट है पर इसमें नहीं, तो ये हो जाएगा b माइनस ए। ठीक है, अब इन्हीं 2 सेट का यूनियन अगर हम लोग लिखें तो उसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, सो a माइनस बी
यूनियन ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, तो देखो सबका यूनियन इन दोनों सेट का, मतलब सारे एलिमेंट इसमें लिख देना है। तो क्या क्या हो जाएगा देखो, 1 2 4 5। ओके, सो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर बी ये हो गया करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हिट द लाइक बटन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो देखो इसमें क्या है, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी क्या गिवन है, देखो a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। इट मीन्स आपका सिमेट्रिक डिफरेंस दिया गया है। ओके, वो किसके इक्वल है आपको वो बताना है। क्या दिया है, a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। ठीक है, और आपका ऑप्शन में देखो क्या है, 4 सेट गिवन है। a माइनस बी यूनियन ऑफ a है, देन b माइनस ए यूनियन ऑफ b है, इसी तरह c एंड d है। ठीक है, 8 इसमें देखो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये देखो क्या है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए यूनियन बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये करेक्ट है। तो ये देख लेते हैं कैसे करेक्ट है। तो देखो ये क्या दिया हुआ था, सिमेट्रिक डिफरेंस a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस सी, मतलब इधर वाले एलिमेंट्स और इधर वाले एलिमेंट्स का यूनियन कर दो तो उसमें ये वाले सेट में आ जाएंगे। अब देखो यूनियन मतलब क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, मतलब ये सारा एलिमेंट। ठीक है, अब देखो ये सारे एलिमेंट्स जो है इसमें अगर इंटरसेक्शन वाला पार्ट अब अगर आप निकाल दो, ये वाला पूरा में से ये वाला पार्ट, तो इधर वाला एलिमेंट्स आ जाएगा और उसी को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो वही इसमें लिखा गया है, यूनियन में अगर आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकाल दो इसमें ये बचेगा। ठीक है, सो दे बोथ आर इक्वल। ओके, सो इसका ऑप्शन नंबर मैं बता देती हूँ। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, कौन सा फॉल्स है आपको ये बताना है। तो देखो इसमें फर्स्ट वाला देखो क्या है, देखो इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको ट्रू नहीं बताने की कौन सा ट्रू है, फॉल्स बताने कौन सा गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो क्या है, a माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो देखो ये तो ट्रू है, अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 में निकाले थे। ठीक है, इन द सिमिलर वे सेकेंड वाला देखो b और d ये भी दोनों ट्रू है, और इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये फॉल्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये फॉल्स है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखो a माइनस बी किसके इक्वल रहता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, पर ये इसके इक्वल नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। देखो सेट ए में सपोज कर लो हम लोग यही दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो a माइनस बी निकालते हैं, a माइनस बी देखो इसमें निकला हुआ है क्या था, 1 and 2। ठीक है, उसी तरह a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। तो a तो ऑलरेडी गिवन है, b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स यूनिवर्सल सेट में b के एलिमेंट्स को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, सपोज कर लो 1 से लेके 5 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, तो b कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u में आप b के एलिमेंट्स माइनस कर दो, दैट इज 1 and 2। ठीक है, ये आ गया। अब देखो a माइनस बी समझ गए क्या दिया हुआ था, a माइनस बी ये दिया हुआ था, ये एलिमेंट्स निकला था, और b कॉम्प्लीमेंट ये आया। अब ये बोला है कि ये दोनों फॉल्स है, ये नॉट इक्वल टू है, तो चेक कर लेते हैं। a माइनस बी तो यहाँ है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये देखो ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया a। ठीक है, और ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट, यही हम लोग को फाइंड करना है। तो देखो वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो b कॉम्प्लीमेंट पे प्रेजेंट नहीं है। तो देख रहे हो 3। अब इसमें क्या लिखा है कि दे बोथ आर नॉट इक्वल, तो चेक कर लेते हैं। तो देखो इसमें ये 2 एलिमेंट्स है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है ना, इट मीन्स ये फॉल्स है। इसमें ये फॉल्स है, इट मीन्स ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, इक्वल, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
ओके, बिकॉज इसमें स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है वो आपको बताना था। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ना, आप दो सेट एग्जाम्पल ले लो और उसी से आप देखो वो इक्वल है या नहीं इक्वल है, उससे आपको सिंपली पता लग जाएगा कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस रहे तो ऑलवेज दो सेट एग्जाम्पल ले लो और उसी से आप प्रूव कर सकते हो दैट इट इज ट्रू और नॉट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो देखो क्या है, फॉर एनी थ्री सेट ए बी सी। ओके, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो ये जितने भी इसमें ऑप्शंस हैं ये इससे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो देखो आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे आप क्या पढ़े हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या था, 3 सेट रहता था ए बी एंड सी। सपोज कर लो ए यूनियन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये किसके इक्वल हो जाता था, देखो यूनियन है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट मींस ए यूनियन बी। ओके, और इंटरसेक्शन मिडिल पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा ए यूनियन सी, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर ए बी सी इस तरह से है और यहाँ इंटरसेक्शन कर दे यहाँ यूनियन कर दे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। इट मींस ए इंटरसेक्शन बी और तो देखो उसी तरह से जैसे यहाँ यूनियन और इंटरसेक्शन है, आप यहाँ इंटरसेक्शन कर दो यहाँ यूनियन कर दो तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इट मींस इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये यूनियन क्या हो जाएगा, मिडिल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसी लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी ये तीनों करेक्ट हैं। ओके, सो देखो क्या है, सबसे पहला वाला ए में क्या दिया है, दैट ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है। अब देखो इसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करो, इट मींस इंटरसेक्शन है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो जैसे इस तरह जैसे यहाँ पर किए थे, तो क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी और ये माइनस मिडिल पे आ जाएगा और यहाँ का क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो यही दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, उसी तरह बी एंड सी में, ठीक है। तो ये तीनों करेक्ट हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पे तीनों जो ऑप्शंस है वो उस पे बेस्ड है। सो इसमें 3 ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इस पे बेस्ड है। इट मींस जैसे इंटरसेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया माइनस मिडिल में आ गया उसी तरह से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो देखो क्या है, लेट ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू कुछ सेट गिवन है और आपको क्या बोला गया इसमें, इंटरसेक्शन फाइंड करने ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ये देख लेते हैं सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स है। सेट ए में क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स। तो देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। ओके, बिलोंग्स टू आर एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, ये दिया है सेट ए में। इन द सिमिलर वे सेट बी क्या है, देखो x such that x belongs to real number and such that x is less than 5. So these are the two set and which is in set builder form. Okay, so आपको a intersection b find करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले a और b में क्या क्या possible elements हो सकते हैं। ओके, तो सेट a में देखो क्या है, क्या गिवन है, that x belongs to real number. ओके, एंड x शुड बी ग्रेटर देन 4। तो ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 तो क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, 4 5 6 इस तरह से। तो देखो इसमें रियल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं बोला गया कि 4 5 6 है, रियल नंबर है। इट मींस इसमें पॉइंट डेसिमल वाले भी एलिमेंट्स है, 4.5 इस तरह से, 5 है 6 है, रैशनल एलिमेंट्स भी हैं। जैसे रियल नंबर में क्या रहता है, जितने भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या फिर आपका रैशनल नंबर हो, इरैशनल नंबर हो, सारे क्या होते हैं, सबसेट होता है इस रियल नंबर आर का। तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें सेट ए में। ओके, इन द सिमिलर वे सेट बी में क्या बोला गया है, दैट x शुड बी लेस देन 5। तो क्या क्या वैल्यूज हो सकते हैं, लेस देन 5 में 4 3 3.5 3.2 इस टाइप के सारे नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है।
4 तक रहेगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है, और 5 भी हम लोग को इंक्लूड नहीं करना है, तो इधर क्या क्या हो सकता है 3.5, 3, तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब देखो इसमें बोला गया इंटरसेक्शन निकाल लें, ओके, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट इन बिटवीन बोथ दी सेट, तो क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो देखो इसमें जो ऑप्शंस दिया गया है ना वो इंटरवल के फॉर्म में दिया गया है, तो देखो देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होगा। देखो 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 तो इंक्लूड करना है, 4 रहेगा, है ना। अब देखो 4 क्लोज्ड इंटरवल हम लोग इसलिए शो किए हैं क्योंकि 4 इंक्लूड है। और कोई एलिमेंट है क्या इन दोनों के सेट में कॉमन, तो देखो 4 हो गया, अब 5 तो इंक्लूड नहीं किया है ना, तो 5 को अब इस तरह से लिख दूं ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसमें देखो 4 का ए में क्या दिया हुआ था, 11 का ए में इस तरह से इसका ऑप्शन था 4, 5, ठीक है। बी में था इस तरह से ओपन इंटरवल था, और सी में तो यही वाला था, ओके। एंड ऑप्शन नंबर डी था आपका क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल समझ रहे हो, ये वाला दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट जो गिवन है, इट मींस दैट वो नंबर इंक्लूड किया हुआ है, वो नंबर उस सेट में है। तो इसमें क्या देख रहे हैं 4 ही एक कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, और 4 से 5 तक हम लोग वो एलिमेंट्स लेना है, रियल नंबर लेना है। इसमें 4 इंक्लूड करेंगे पर 5 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 5 कॉमन नहीं है दोनों सेट में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, फर्स्ट वाले में ओपन इंटरवल था, इट मीन्स 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे, जबकि हम लोग को इंक्लूड करना है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ओके। और इसमें देखो क्लोज्ड इंटरवल यानी 4 इंक्लूड किया हुआ है, तो ये हो गया। और 5 भी इसमें इंक्लूडेड है, तो 5 तो इन दोनों में कॉमन नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ओके। सो जैसे कि मैं आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये सॉल्व करवा रही हूँ। तो देखो इसके जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 11 के, तो ये सीरीज ऐसे ही रहेगा, सारे चैप्टर्स रहेंगे। और एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो जैसे मैं सॉल्व करवाई रही हूँ, तो वो भी आप वीडियोस देख लेना, उसमें सारे सॉल्यूशंस है, और इंट्रोडक्शन में वीडियो देख लेना, उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो देखो क्या है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट containing 700 elements and A and B are the subsets of U such that number of elements of A, B and intersection given है। तो देखो क्या क्या एलिमेंट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट्स दिया हुआ है, उसमें कितने एलिमेंट है, दैट इज 700 एलिमेंट्स, ओके। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट क्या दिया है, 700, ओके। और दो सेट बोला गया दैट बोथ द सेट आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ओके। इसमें कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, और दैट इज 200 एंड 300, ओके। और इंटरसेक्शन दिया गया है ऑफ बोथ द सेट, देखो क्या है 100, ओके। और देखो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ओके, ये फाइंड करना है, ठीक है। और आपका ऑप्शन में देखो क्या क्या है, 400 है, 600 है वैल्यूज, 300 है, और एक है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो सो इसमें देखो क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो देखो इसमें हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको डिमॉर्गन्स लॉ में पढ़ाई थी वो याद होगा। तो देखो वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, डिमॉर्गन्स लॉ, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये लिखे हैं बाय दी डिमॉर्गन्स लॉ बोलो या रूल बोलो, ठीक है। सो डिमॉर्गन्स लॉ का इसमें यूज किए। तो देखो ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। और ये सिंपल देख रहे हो क्या है, एक सेट है A यूनियन B, उसका कॉम्प्लीमेंट है, ओके। सपोज A कॉम्प्लीमेंट रहता, तो ये इसमें कौन सारे एलिमेंट्स होते हैं, द एलिमेंट विच इज नॉट इन A, इट मीन्स
यूनिवर्सल सेट में आप सेट ए को माइनस कर दो तो ए कॉम्प्लीमेंट आता है। इन द सिमिलर वे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को होल कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल सेट में आप किसको माइनस कर दो, ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को सिंपली, ओके। और यूनिवर्सल सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 700। अब आप यूनियन तो नहीं गिवन है तो यूनियन निकाल लेते हैं। तो यूनियन का तो आप फॉर्मूला पढ़े ही हो, क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, इसमें फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला लिखे हैं, ओके। अब देखो इसमें सारे वैल्यूज डाल देते हैं, क्या क्या दिए हुए हैं देखो, एन क्या दिया है 200, 300 and माइनस ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज 100, ओके। सिंपली सॉल्व करते हैं, 700 माइनस ये क्या आ जाएगा 500 और इधर 400 दैट इज 300, ओके। और यही आपको फाइंड करना था, दैट इज ए यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट एंड विच इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। सो ऑप्शन नंबर सी, ये सी था तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो आपको देखो इसमें फॉर्मूला याद रहेगा ना, सिंपली इसमें वैल्यूज को पुटअप किए हैं और ये जो भी लॉज है डी मॉर्गन्स लॉ, सारे लॉज आप अच्छे से याद रखो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं, ओके। सो देखो क्या है, लेट ए एंड बी बी टू सेट। और अगर आपके पास बुक नहीं है, इस बुक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। सिंपली आप ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें लर्न इट परफेक्ट, इस चैनल के नाम से ही है लर्न इट परफेक्ट, और उसमें ज्वाइन हो जाओ। सारे जितने भी मैं वीडियोस दे रही हूँ उसके सारे सोल्यूशन आपको एज अ पीडीएफ वहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ओके। और देखो इसमें क्या है, दो सेट लिया गया है ए एंड बी सच दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए गिवन है, कुछ एलिमेंट्स क्या है देखो 16, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी गिवन है, ये क्या दिया है 14। इन द सिमिलर वे यूनियन गिवन है दैट इज 25, ओके। एंड आपको क्या बोला गया है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सो इसमें देखो चार ऑप्शंस गिवन है, 30 है आपका, 50 है, देन 5 है और नन ऑफ दिस है लास्ट वाला। तो इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी इंटरसेक्शन का। तो देखो सिंपली इसमें क्या है, आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है जो फॉर्मूला पढ़े हो, ए यूनियन बी वाला, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सिंपली ये वाले फॉर्मूला में आपको वैल्यूज पुटअप करना है और आपका क्या इंटरसेक्शन फाइंड हो जाएगा। देखो यूनियन क्या दिया है 25 और प्लस इन दोनों सेट है तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, दैट इज 16 प्लस 14 और माइनस ऑफ, आप इसको तो फाइंड ही करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ पर बता देती हूँ मैं क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ये किसके इक्वल है, देखो 25 है और इधर में क्या आ जाएगा 30, ठीक है। 30 माइनस ऑफ, इसको उधर ले गए इसको इधर ले आते हैं 25, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो इंटरसेक्शन बोला गया था क्वेश्चन नंबर 13 में, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो सी ये हो गया करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। सो आप देख लो, बस सिंपली देख लो, फॉर्मूला याद रखना आपको, उसी में वैल्यूज पुटअप किए, कुछ खास नहीं है क्वेश्चन में, ओके। और इसमें डी मॉर्गन्स लॉ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखो इसमें भी एक सेट गिवन है, सेट ए है, ओके। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 दीज आर द एलिमेंट एंड देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, कितने प्रॉपर सबसेट होंगे आपको ये बताना है। तो देखो सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, सो देखो ये सारे एलिमेंट्स हैं। अब बोला गया नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज क्या, तो देखो इसमें ऑप्शन है 120
30, 31 और 32, ये 4 है ऑप्शंस में, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोला गया है, तो देखो कोई भी सेट में हम लोग अगर सबसेट फाइंड करते हैं तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 5, ठीक है। अब देखो प्रॉपर सबसेट, इसमें सबसे पहले देखो सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो वो क्या होता है 2 to the power 5, इट मीन्स 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है टोटल 32, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको प्रॉपर सबसेट बताना है। अब ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो देखो जितने भी सबसेट अगर आप इसके लिखते हो, क्या क्या सबसेट हो जाएंगे। तो देखो जैसे आप पढ़े हो डेट 5 एम्प्टी सेट, इट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर सबसेट आप लिखते हो तो 5 एक सबसेट होगा सारे सबसेट का, सारे सेट का। उसी तरह और क्या क्या सबसेट हो सकता है 1 2 3, इस तरह से सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, है ना, ठीक है। देखो सबसेट का डेफिनेशन से आपको मैं ऑलरेडी निकालना सिखा चुकी हूँ कि कैसे सबसेट फाइंड करते हैं, कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे। इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रॉपर सबसेट बताना, यानी दीज आर दी प्रॉपर सबसेट, ओके। इस तरह से जो एलिमेंट्स होंगे 5, जैसे कि 1 2, इस तरह से, तो दीज आर दी प्रॉपर सबसेट, ओके। अब देखो 5 ये है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो प्रॉपर सबसेट आपको इसमें बोला गया, तो सिंपली आप 32 और उसमें आप एक सबसेट दैट इज 5, इसको माइनस कर दो तो 31, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने निकल गए 31, ओके। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो ये आप ध्यान में रखना, इसमें क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है या प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। प्रॉपर सबसेट जब भी पूछा जाएगा तो 5 वाले जो सबसेट है इसको आप माइनस करके उसको टिक करना, बिकॉज इसमें 32 भी है ऑप्शन में। अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट पूछना है तो आप 32 में टिक करते हैं, इसमें प्रॉपर सबसेट बोला गया है तो 31, 5 वाले को हटा देना है, ओके, समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 15 देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इन सेट बिल्डर फॉर्म द नल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो नल सेट दैट इज एम्प्टी सेट, वॉइड सेट बोलो, नल सेट बोलो, इसके बहुत सारे नाम है ना। तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बोला गया है, कैसे लिखते हैं। ऑप्शंस में देखो इस तरह से है, इस तरह से ब्रैकेट है और अंदर में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, 5 है, और इस तरह से दिया गया x such that x not equal to x, ठीक है, एंड लास्ट वाला है x such that x equal to x। तो देखो इसमें क्या बोला गया, नल सेट, उसका रोस्टर फॉर्म बताना है। तो नल सेट मतलब क्या, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, तो दीज आर दी इन रोस्टर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म बोला गया है तो C इज दी राइट आंसर, ठीक है। तो 15 का C होगा। सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, x not equal to x, it means it contains no element, okay, simple। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया, if A and B are two disjoint set, disjoint set समझ रहे हो, जितने भी सारे टर्म्स है ना मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसके जो इंट्रोडक्शन वीडियो करवाई हूँ इस चैप्टर का, जितने भी टर्म्स हैं वो ज़रूर से आप एक बार रिवाइज कर लेना, ओके। सो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इट मीन्स दो सेट का जब इंटरसेक्शन आप निकालो वो 5 होना चाहिए, मतलब इट कंटेन्स नो एलिमेंट, ठीक है। ये 15 का है, ओके। सो देखो डिसजॉइंट सेट मतलब क्या, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज इक्वल टू 5, मतलब दो सेट में अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। इसमें क्या बोला गया है, दो डिसजॉइंट सेट हैं एंड A यूनियन B इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B। तो जैसे कि प्रीवियसली मैं अभी इसका फॉर्मूला बताई थी, वही है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, और माइनस ऑफ क्या रहता है, इसमें इंटरसेक्शन रहता है ना, इस तरह से। तो देखो इंटरसेक्शन, इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो अगर जब नंबर ऑफ एलिमेंट आप अगर ये इंटरसेक्शन B का फाइंड करोगे तो इसमें क्या आएगा,
कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स 0, तो ये तो वैल्यू 0 हो गया ना, यहाँ 0 आ गया, तो ठीक है ये 0 हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी सिंपली, ठीक है। तो यही बोला गया था कि दैट ए यूनियन इज बी इज इक्वल टू व्हाट, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो देखो इसमें 4 ऑप्शंस है, फर्स्ट वाला में यही दे दिया गया, सेकंड वाला ये है, नहीं फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला ये है, तो देखो ये वाला आंसर होगा क्योंकि ये वाला टर्म तो 0 हो गया बिकॉज इट कंटेन्स नो एलिमेंट एज इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट इज 0, ओके। सो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं यहीं पर, ठीक है। सो देखो क्या है, फॉर टू सेट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, क्या दिया हुआ देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। और इस तरह से लिखा गया है इफ, इसको क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, इम्प्लाइज वाला साइन दोनों साइड एरो रहेगा, ओके। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दैट ए इज बी इज अ सबसेट ऑफ, देखो ऑप्शंस में बी इज अ सबसेट ऑफ ए है, ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, A is not equal to B, and in the similar way option number D है A is equal to B, ठीक है। So दिया क्या है देखो कि if क्या दिया है, for two set A union B is equal to A, it means दो सेट ले लिए हैं, उसका अगर यूनियन A है, सेट A है, if and only if कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, करेक्ट होगा, वो बताना है आपको। तो देखो दो सेट हैं ए एंड बी, अगर आप उसका यूनियन करते हो और वो ए के इक्वल रहता है, यूनियन मतलब क्या, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए के भी बी के भी, तो और आपको इसमें क्या दिख रहा है, दैट यूनियन ऑफ बोथ दिस सेट इज ए, इट मींस बी के सारे मेंबर सेट ए में प्रेजेंट होगा, तभी ये सेट ए के इक्वल है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, तभी ना ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए आया। तो देखो एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सपोज कर लो सेट ए में ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और सेट बी समझ लो इसमें 3 4 5 है, ठीक है। अगर आप बोल इसमें फाइंड करते हैं ए यूनियन बी, यूनियन मतलब क्या, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, तो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए एंड बी के, ठीक है। और ये क्या देख रहे हो, किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, जो कि यहाँ दिया हुआ था, ओके। अब देखो इसमें क्या क्या B इज अ सबसेट ऑफ A है, B का सारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, यस B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो यही चीज तो आपको बोला गया क्या था कि दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A, दोनों का यूनियन A दिया हुआ है, ओके। सो इज इट B इज अ सबसेट ऑफ A और A इज अ सबसेट ऑफ B, और बोथ द सेट आर नॉट इक्वल या इक्वल, आपको ये बताना ना। तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, दैट these element present in A, so option number A is the correct answer, okay। यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 17, ओके। अगर कभी भी ना कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया यूनियन इंटरसेक्शन इस टाइप का, तो आप एक एग्जांपल ले लो, कोई भी दो सेट कंसिडर कर लो, कुछ एलिमेंट्स ले लो और उससे आप देखो वो सही है या नहीं, ओके। समझ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये आप देख लो, इसमें 14 15 16 और ये हो गया 17, ओके। सो टोटल इसमें 25 क्वेश्चंस है, ओके। तो इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी एंड यूनियन गिवन है, आपको इंटरसेक्शन फाइंड करना है। सिंपल, आप यूनियन वाला जो फॉर्मूला है वही यूज करेंगे। तो देखो एन ए क्या दिया गया है, 70, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी क्या गिवन है, 60, एंड यूनियन ऑफ बोथ द सेट ये दिया गया है 110, ओके। देन इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ये फाइंड करना है।
तो देखो यूनियन वाला जो फॉर्मूला पढ़े हो, सिंपल वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट। ओके, सो देखो इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, क्या क्या गिवन है, सिंपल हम लोग वैल्यू पुट अप करते हैं 70 प्लस 60 और माइनस ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखो इंटरसेक्शन निकालना है और इसको सिंपली हम लोग LHS के साइड ले गए और ये क्या आ जाएगा 130 माइनस ऑफ 110 विच इज इक्वल टू 20। ओके, सो ये आंसर हो गया। सो देखो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो देखो इसमें सिंपल फॉर्मूला ये वाले यूज किए हैं, बस ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए और जो भी वैल्यू पुट अप कर रहे हो ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना नंबर्स। ओके, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट एंड देन देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बोला गया है ये किसके इक्वल है। ऑप्शंस देखो क्या है, ए दिया गया है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाला ऑप्शन है बी और थर्ड वाले में दिया है 5 एंड इन द सिमिलर वे फोर्थ वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दीज आर दी 4 ऑप्शंस। ओके, और ये बोला गया है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन फिर है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल है ये आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में। तो चेक कर लेते हैं। तो देखो अब इसमें डिमॉर्गन्स लॉ याद करो क्या था, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल रहता है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट को आइदर सी भी लिखते हैं या इस तरह ए डैश भी लिखा जाता है, ठीक है, या फिर कभी कभी ए बार यूज करते हैं। तो सिंपल तीनों का मीनिंग एक ही है, दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो देखो ये डिमॉर्गन्स लॉ है, इंटरसेक्शन और माइंड इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ, तो इसमें हम लोग वही चीज यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए ये वाले होल चीज को ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकते हैं ना। ओके, अब इसमें देखो हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर डिमॉर्गन्स लॉ यूज किए। ठीक है, अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह अब दिख रहा है, ए है देन 3 सेट गिवन है और यहाँ इंटरसेक्शन है, यहाँ यूनियन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यूनियन मिडिल पे आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाय दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग ये लिखे हैं। ओके, तो सिंपल जितने भी लॉज है ना वो अच्छे से याद रखना आप, उसी पे बेस्ड जितने भी प्रूविंग से वो रहेंगे। ओके, अब देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन मतलब तो आपको पता है दैट इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ दिस सेट। अब देखो एक सेट ए है और एक सेट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट में मतलब वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन इट मीन्स कोई एलिमेंट ही नहीं रहेगा, दैट इज 5 और यहाँ क्या है यूनियन, और इसको आप एज इट इज आप लिख दो। ठीक है, अब देखो इन दोनों का यूनियन 5 मतलब क्या, इट कंटेन्स नो एलिमेंट, यूनियन मतलब यही वाला सेट हो जाएगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, दैट इज ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर डी था। ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है,
सो देखो एक सेट ए दिए, दो सेट दिया गया ए एंड बी। ए दिया गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। देखो सेट ए में क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के टेबल में जो आने वाले हैं वो सारे नंबर्स हो गए, मतलब मल्टीप्लाई होते हैं जो 3 से, ठीक है। इन द सिमिलर वे सेट बी दिया गया है, इसमें दिया गया x such that x is a multiple of 5, means the number which is multiplied by 5, okay। तो these are the element in set A and B, okay। और आपको क्या बोला गया, देखो a minus b फाइंड करना है, ठीक है। a minus b the element which is in A but not in B। देखो इसमें क्या फाइंड करने बोला गया, a minus b, ओके। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, a इंटरसेक्शन b है, इन द सिमिलर वे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है, ये बार मतलब कॉम्प्लीमेंट है। और क्या क्या दिया हुआ है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है क्या होगा। तो देखो a माइनस बी, आप ये वाला रिजल्ट अभी जैसे ये वाले जो MCQ क्वेश्चंस करा रही हूँ, a माइनस बी में आप बहुत सारे क्वेश्चंस में आप ये वाला रिजल्ट देखे थे क्या, दैट a माइनस बी डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट, ये किसके इक्वल रहता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये बार बार आप ये क्वेश्चन में यूज हुआ है, देखें जैसे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में एग्जांपल में बताई थी, दैट द डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट इज इक्वल टू किसके इक्वल रहता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखो डिफरेंस मतलब क्या, वो सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो a में प्रेजेंट है, इट मीन 3, 6, 9, 12, 15 नहीं रहेगा क्योंकि 15 इसमें प्रेजेंट है, तो वो सारे एलिमेंट हो जाएंगे। तो सिंपली आप याद रखो a माइनस बी इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर b इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये बार बार यूज हो रहा है, दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू सेट इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ओके। सो यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 20, ओके। 18 का डी होगा ऑप्शन, द 19 का भी डी होगा एंड 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 25 तक है, अब बस 5 ही क्वेश्चंस हैं, ओके। सो अब ये देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, 50% ट्रेवल्स बाय बस, 10% ट्रेवल्स बाय बोथ कार एंड बस, इट मीन्स इंटरसेक्शन दिया हुआ है, देन पर्सन्स ट्रैवलिंग बाय कार और बस, ठीक है। तो देखो और इसमें वर्ड यूज हुआ है, इट मीन्स आपको यूनियन फाइंड करना है, ओके। सो 21, ओके, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया, इन अ सिटी 20% ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स बाय कार, और एक दिया है ट्रेवल्स बाय बस। तो देखो इसमें 2 सेट हम लोग कंसिडर कर लेंगे। सपोज एक सेट हो गया द पर्सन हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ट्रैवलिंग बाय कार, दैट इज 20%, इट मीन सपोज वो सेट सी ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी क्या हो जाएगा 20%, ओके, एज गिवन इन द क्वेश्चन। और इन द सिमिलर वे एक सेट बी ले लेते हैं वैसे पर्सन के लिए जो पर्सन बस से ट्रैवल करते हैं, और वो कितना परसेंट दिया हुआ है, देखो 50%, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, द पर्सन, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो बस से भी ट्रैवल करते हैं और कार से भी ट्रैवल करते हैं, तो वो दिया हुआ है 10%, इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द सेट क्या दिया गया है 10%, ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या है, द पर्सन हु ट्रैवलिंग बाय कार और बस, ओके। तो जैसे देख रहे और वर्ड यूज हुआ है, तो ये सब वर्ड आप ध्यान देना, और यूज हुआ है इट मीन्स आपको यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। और इन द सिमिलर वे अगर कभी एंड लिखा रहे इट मीन्स आपको उसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान देना, ठीक है, जो जो वर्ड गिवन है। तो इसमें देखो यूनियन फाइंड करना है, इट मीन्स ए यूनियन ऑफ बी, ठीक है। ए यूनियन बी बोलो, देखो इसमें हम लोग सी और बी 2 सेट कंसिडर किए, तो सी एंड बी ही ले लेते हैं।
तो देखो सिंपल जो यूनियन वाला फॉर्मूला जो पढ़े हो उसी का यूज करेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी बी माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं। तो देखो ये क्या है 20 प्लस 50 और माइनस ऑफ 10, इसको सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा 70 माइनस ऑफ 10 और डेट इज 60। सो द पर्सन हु आर ट्रैवलिंग बाई कार और बस वो क्या आ जाएगा 60%। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वाले में 80% दिया है, सेकेंड में है 40%, सी है 60% और डी है 70%। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, देन देखो क्या दिया हुआ है, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ठीक है। दो सेट हैं, दोनों का इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। देन आपको बोला गया देन 4 ऑप्शंस है, कौन सा सही है वो बताना है। दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सही है, या फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो दीज आर दी 4 ऑप्शंस। आपको बताना है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी है देन कौन सा कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। तो देखो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स इन बिटवीन बोथ दिस सेट। देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी सेट आ रहा है, मतलब बी के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होंगे तभी इंटरसेक्शन आया है, दोनों का इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। इट मीन्स क्या, बी ए में प्रेजेंट है, ठीक है। इट मीन्स ये वाला ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो कभी भी इस तरह से रहे तो आप कोई भी 2 सेट कंसिडर कर लो, उसमें से आप चेक करो, ठीक है। तो सपोज सेट ए ले लेते हैं, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं, ओके। और सेट बी ले लेते हैं, ऐसा आप सेट 2 कंसिडर करना जिसमें ये फुलफिल हो, दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी, ठीक है। तभी आप उससे निकाल सकते हो कि इसमें कौन सा कंडीशन ट्रू है, ओके। सपोज कर लो 2 and 3, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी अगर आप फाइंड करते हो तो ये कौन सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, इट मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो 2 and 3 इसमें प्रेजेंट है तो यही एलिमेंट्स होंगे ना, और ये एलिमेंट किस में प्रेजेंट है, सेट बी में। तो क्या देख रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी। तो आप बाय दिस इसमें क्या लिख सकते हो, दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ओके। तो इसमें आप चेक करो क्या ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, जैसे पहला कंडीशन था, क्या ए के सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, नहीं। 1 4 5 कहाँ प्रेजेंट है, इसमें नहीं है। बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है क्या, 2 and 3 देखो, यस इट इज। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। ये करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का, ओके। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25, ये 3 क्वेश्चन देखते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला तीनों क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, ओके। और खुद से एक बार सॉल्व करना, एक बार तो मैं सोल्यूशन करवा ही दूंगी, उसके बाद आप खुद से ट्राई करना, खुद से आप बना पा रहे हो नहीं, या कुछ भी उसमें कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है तो कमेंट करना इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे जो क्वेश्चन है, लास्ट 3 क्वेश्चन दैट इज 23, 24 एंड 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जैसे कि मैं ऑलरेडी 3 सेट वाले जो क्वेश्चंस हैं उसका इजी अप्रोच क्या होगा ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करवाया था, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आप देखना, आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप उसमें देखना कि 3 सेट वाले को आप इजी अप्रोच में आप कैसे उसको सॉल्व करो विदाउट जो फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, विदाउट द यूज ऑफ दैट फॉर्मूला आप कैसे सॉल्व करो, तो वो इजी मेथड मैंने उसमें बताया है। सो आप वो देख सकते हो, वैसे मैं इस क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है। An investigator interviewed 100 students to determine the performance of 3 drink, milk, coffee and tea, ठीक है। एंड क्या गिवन है,
द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड दैट 10 स्टूडेंट टेक ऑल 3 ड्रिंक्स मिल्क कॉफी एंड टी। तो देखो इसमें 3 सेट है, एक सेट वो दिया गया द पर्सन हु ड्रिंक टी कॉफी एंड मिल्क, ठीक है। तो 3 सेट वाला क्वेश्चन जब भी रहेगा आप फिगर जरूर ड्रॉ कर लेना वेन डायग्राम। जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है, और 3 सेट है, सपोज 3 सेट ले लेते हैं, और जैसे इसमें लिखा गया है कि द पर्सन, ये वाला सेट हो गया द पर्सन हु लाइक मिल्क एंड द पर्सन हु लाइक कॉफी, और ये वाला एक सेट ले लिए द पर्सन हु लाइक टी, ठीक है। तो वेन डायग्राम से शो कर दिए। अब देखो कभी भी क्वेश्चन आए वेन डायग्राम वाला, कभी भी क्वेश्चन आए 3 सेट वाला, इसी तरह से पहले आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ओके। और ये जो जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, ये सब इसको ना कुछ आप लेट कर लेना। सपोज ये ए हो गया, ये बी सी डी ई एफ जी, तो इस तरह से आप नेमिंग कर देना, उससे आपको इजीली आप अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, या कोई भी 3 सेट पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ओके। अब देखते हैं क्या दिया हुआ है, देखो एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट, इट मीन्स यूनिवर्सल सेट दिया गया है, क्या यूनिवर्सल सेट दिया गया 100, टोटल 100 स्टूडेंट है, ओके। 100 स्टूडेंट का इंटरव्यू किया गया है एंड परफॉर्मेंस ऑफ 3 ड्रिंक चेक करने के लिए द इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टेड, सबसे पहला स्टेटमेंट देखो that 10 स्टूडेंट टेक ऑल दी 3 ड्रिंक, 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों ड्रिंक लेते हैं, मिल्क भी कॉफी भी टी भी, तो तीनों इंटरसेक्शन कौन सा है, देखो ये वाला एलिमेंट्स आ जाएगा डेट इज जी। तो देखो क्या दिया है, इंटरसेक्शन ऑफ एम सी एंड इंटरसेक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो हम लोग 3 सेट कंसिडर कर लिए हम लोग। इसमें मैं स्टेटमेंट नहीं लिखी हूँ, डायरेक्ट आपको बता रही हूँ कि एक सेट एम ले लिए द पर्सन हु लाइक मिल्क एंड द पर्सन हु लाइक कॉफी, वो सेट सी ले लिए हैं, और एक सेट टी ले लिए द पर्सन हु लाइक टी, ठीक है। तो तीनों का इंटरसेक्शन दैट इज, इसमें से देखो जी गिवन है क्या 10, ठीक है। इन द सिमिलर वे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया, 20 स्टूडेंट टेक कॉफी एंड मिल्क, ठीक है। 20 स्टूडेंट कॉफी और मिल्क लेते हैं, इट मींस मिल्क और कॉफी दोनों का इंटरसेक्शन देखो क्या है, ये वाला एलिमेंट्स है डी और जी, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या दिया है, दैट इज डी प्लस जी इज इक्वल टू क्या दिया है 20, ओके। अब देखो ये दोनों यानी इंटरसेक्शन मतलब ये सारे एलिमेंट्स आ गए ना, इसीलिए हम लोग डी प्लस जी लिखे हैं, ओके। अब देखो क्या है, 25 स्टूडेंट टेक मिल्क एंड टी, तो जैसे मैंने एंड वर्ड यूज हुआ है, इंटरसेक्शन है, देखो मिल्क को देखो सेट और टी को देखो इंटरसेक्शन, यानी ये सारे एलिमेंट्स है, दैट इज ई प्लस जी क्या दिया है 25, ठीक है, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है देखो, और 10 स्टूडेंट टेक मिल्क ओनली, ठीक है। 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ मिल्क लेते हैं, ओनली मिल्क, यानी ये सारे एलिमेंट्स हो गए। देखो सेट ए मिल्क वाला तो ये पूरा है, पर उसमें वो एलिमेंट्स भी हैं जो एम मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, मिल्क और टी दोनों ड्रिंक करते हैं, पर इसमें क्या दिया है मिल्क अलोन, इट मीन्स ये गिवन है, क्या दिया है A इक्वल टू दैट इज मिल्क ओनली 12, ठीक है। इन द सिमिलर वे क्या दिया है, 5 स्टूडेंट टेक कॉफी ओनली, कॉफी वाले देखो ये वाला सेट, ये वाला बी दिया हुआ है, बी क्या दिया हुआ है 5, ओके। इन द सिमिलर वे सी द पर्सन हु टेक टी ओनली, ये वाला सी स्मॉल सी, ठीक है, ये कैपिटल सी लिए हैं, ये स्मॉल सी है, ये दिया है 8, ओके। सो ये हो गया कॉफी ओनली, और ये हो गया टी ओनली, ये वाला, ठीक है। एंड आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा सारे जो भी मैं एक एक लाइन लिख रही हूँ, ओके।
अब देखो क्या बोला गया इसमें, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक। क्या फाइंड करना है, ऐसे पर्सन निकालो जो कोई भी तीनों ड्रिंक नहीं लेते हैं। इट मीन्स अगर आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है ये वाला, अगर ये यूनियन तीनों का यूनियन पता लग जाए पूरा, जो ड्रिंक लेते हैं मिल्क कॉफी एंड टी, उस ये वाले में अगर आप ये सारे एलिमेंट माइनस कर दो तो बाहर वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स होंगे जो मिल्क कॉफी और टी तीनों ड्रिंक नहीं करते, तो आ जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, इन तीनों का यूनियन निकालना है, या फिर आप सिंपली बोलो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। ये अगर आपको पता लग जाए और यूनिवर्सल सेट में इसको माइनस कर दो तो बाहर वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोज हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक। ठीक है, तो यही हम लोग पहले सबसे पहले फाइंड करते हैं तीनों, ये सारे जितने भी वैल्यूज हैं। ओके, सो देखो इसमें हम लोग क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। g गिवन है, इससे देखो g की वैल्यू है तो d इससे निकल जाएगा, d प्लस जी इक्वल टू क्या है 20, और g की वैल्यू ऑलरेडी क्या गिवन है 10, तो d क्या आएगा 10। उसी तरह e प्लस जी, ये क्या दिया हुआ है देखो 25, तो इसमें e की वैल्यू भी आ जाएगी और डेट इज माइनस ऑफ 10 किया 15। देखो a b c ये ऑलरेडी हम लोग गिवन है क्वेश्चन में, d e हम लोग यहाँ फाइंड कर लिए, g भी दिया हुआ है। अब देखो इसमें f तो हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, वन मोर थिंग आपको इसमें बताना था, ये वाला मेरे पास जो बुक है इसमें मिसिंग है, डेट इज f ये गिवन नहीं है कि कॉफी और टी का इंटरसेक्शन नहीं है इस बुक में, इस क्वेश्चन में। दूसरे बुक में देखी थी तो उसमें जो क्वेश्चन था वो बता देती हूँ कि उसमें क्या दिया हुआ था, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉफी एंड टी, इट मीन द पर्सन हु टेक कॉफी एंड टी, ये दिया हुआ था दैट इज g प्लस एफ या f प्लस जी बोलो, ये 30 गिवन था। ठीक है, अब इससे हम लोग f की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो f देखो क्या हो जाएगा, g की वैल्यू 10 है तो f आ गया 20। तो इसमें क्या देख रहे हो, ये सारे वैल्यूज आपको पता चल गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में ये सारे वैल्यूज को आपको माइनस करना है ना। ठीक है, अब ये वाला चीज होल क्या है, दैट इज यूनियन ऑफ ऑल दी 3 सेट which is equal to a plus b plus c plus d plus e f g। ठीक है, अब सिंपली ये सारे वैल्यूज हम लोग पुट अप करते हैं। देखो 12 प्लस 5 प्लस 8, d क्या है 10, उसी तरह e है 15 और ये हो गया, और f है 20। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल ऐड करते हैं, ये देखो 20 30 40 50 60 70। ठीक है, सो ये 70 आ गया। अब देखो यूनिवर्सल सेट, आपको इसमें अब स्टेटमेंट ये वाला देखो क्या दिया हुआ था, द पर्सन हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3D इज इक्वल टू क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ यूनियन ऑफ दीज 3 सेट। ओके, तो यूनिवर्सल सेट क्या है 100 और माइनस ऑफ यूनियन आप क्या निकालें, यूनियन ऑफ दीज 3 सेट दैट इज 100 माइनस ऑफ 70। तो इसमें देखो सारे वैल्यूज को हम लोग पुटअप कर दिए, a b c d e f, g वाला वैल्यू रह गया दैट इज प्लस 10, g की वैल्यू क्या दी हुई थी देखो 10। ओके, अब जब इसको सारे को ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 80। ओके, अब सिंपली हम लोग को वैल्यू पुटअप करना है, डेट इज यूनिवर्सल सेट में 100 और इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यूनियन में 80, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इट मीन्स 20 एलिमेंट या फिर बोलो 20% ऐसे हो गए दोज हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3D, यानी ये बाहर वाला एलिमेंट्स आ गया ये सारा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप 3 सेट कंसीडर करना, इसी तरह से नेमिंग कर देना और जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसी टाइप से लिखना। और देखो इसमें देख रहे हो सिंपली आप ए बी सी डी इस टाइप का वैल्यूज आ जा रहे हैं। ओके, और सिंपली ऐड करके आप
इससे आंसर फाइंड कर सकते हैं। इसमें कुछ भी बोले, सपोज इसमें बोला गया था कि दोज हु डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक, और अगर कभी क्वेश्चन आ गया दोज हु ड्रिंक ओनली मिल्क, ये वाला निकालना है। वैसे तो इसमें गिवन था, तो जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना 3 सेट वाले, तो इस मेथड से आप सॉल्व करना। सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए, दैट इज 24 एंड 25, ये भी देख लेते हैं, ये आप देख लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ओके, सो देखो इसमें क्या है, 2 फाइनाइट सेट हैव m and n elements. The number of elements in the power set of first set is 48 more than the total number of elements in power set of the second set. Then the values of m and n. ठीक है, m और n की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें क्या गिवन है, 2 फाइनाइट सेट लिया गया है जिसमें बोला गया है कि एक में m एलिमेंट्स है और एक में n एलिमेंट्स है। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट। ठीक है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, स्टेटमेंट जो है उसको ध्यान से देखो, क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ द फर्स्ट सेट। ठीक है, सपोज कोई एक सेट ए है, उसमें पावर सेट के जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है। देखो सबसे पहले देखो सेट ए है, पावर सेट समझ रहे हो, दैट इट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द सेट ए। सपोज कोई सेट ए ले लिए, इसके सारे सबसेट का एक कलेक्शन बनाए, एक सेट बनाए, उसी को बोलते हैं पावर सेट। ओके, तो देखो सेट ए सपोज कर लो जिससे इसमें m एलिमेंट्स दिया गया है ना, और पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए ये क्या हो जाता है, इट मीन्स सारे सबसेट का जो कलेक्शन है पावर सेट में, उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उसका जैसे आप फॉर्मूला पढ़े हो 2 to the power m, इतने सबसेट होंगे पॉसिबल सबसेट, जिसमें m हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ लिखते हैं, दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ a, जैसे इसमें दिया है वो क्या आ जाएगा 2 to the power m। ठीक है, अब ये देखो क्या दिया है, इसी तरह सिमिलर हम लोग सेट b के पावर सेट में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, दैट इज 2 to the power n। ये समझ रहे हो ना कैसे लिखे, पावर सेट में सारे सबसेट का कलेक्शन होता है सेट ए का, और हम लोग सबसेट कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला है दैट इज 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट दिया है m, तो यहाँ m लिखे हैं, एलिमेंट दिया है n एलिमेंट्स है, इसीलिए यहाँ n लिखे हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दी पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट, ये ठीक है, ये क्या दिया है, इज 48 मोर देन, 48 मोर देन इट मीन्स प्लस 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ द सेकेंड सेट, दूसरा सेट का। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है। अब देखो इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है, m और n की वैल्यू। ओके, सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 to the power n इक्वल टू 48, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखो इसमें m और n की वैल्यू निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 to the power n कॉमन ले लेते हैं। अब देखो इसको इट कैन बी रिटन एज 2 to the power m by 2 to the power n माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 48, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और -2 to the power n आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 to the power n। अब देखो इस टाइप के जब भी रहते हैं ना डेनोमिनेटर में, देखो इस टाइप का टर्म रहा जिसमें कि देखो ये बेस सेम है और m और n है, डेनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस तरह डिवाइड में है, तो उसको क्या लिखते हैं m माइनस n। ठीक है, इन द सिमिलर वे अगर ये मल्टीप्लाई में रहता तो देख रहे हो बेस सेम है 2 है, तो ये इस तरह से ऊपर वाला टर्म जो वो ऐड हो जाता, मल्टीप्लाई में रहता तो, और ये देख रहे हो डिवाइड में है तो माइनस होता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2m माइनस n, और माइनस ऑफ 1 है इज इक्वल टू 48। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो 2 to the power m है, 2 to the power n है, इट मीन्स इसमें जो भी कोई नंबर आएगा वो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। ओके, सपोज 1 n की वैल्यू सपोज कर लो 1 है, तो 2 n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो ऑलवेज n की कोई भी वैल्यू होना तो ये क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इन द सिमिलर वे ये वाला टर्म देखो,
इसमें क्या m माइनस एन, ठीक है। और जो भी इसका 2 का पावर में जो भी वैल्यू आएगा फिर -1 करते रहे। इट मीन जो भी इसमें नंबर आएगा वो क्या होगा, ऑड आएगा, ऑड नंबर आएगा, और ये ऑलवेज एक इवन नंबर देगा, ठीक है। तो देखो 48 को हम उस तरह से एक मल्टीपल लिखते हैं जिसमें एक इवन नंबर हो और एक ऑड नंबर हो। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये हो सकता है 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, 2 4 टाइम्स और इधर इंटू 3। तो हम लोग 48 को इस तरह से लिख सकते हैं जिसमें ये इवन है और ये ऑड है, ठीक है। अब देखो 2 टू द पावर n है और इधर 2 टू द पावर 4 है, ठीक है। तो देखो दोनों में बेस सेम है, इट मींस ऊपर वाला टर्म इक्वल होगा, डेट इज n इक्वल टू 4। n की वैल्यू आ गई। अब हम लोग उसी तरह से ये ऑड वाला टर्म है और इधर ऑड ये है। देखो 2 टू द पावर m माइनस n, n की वैल्यू अभी निकालेगा 4, माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है। और इससे हम लोग m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 2 टू द पावर m माइनस 4 और ये -1 इधर लेंगे +1 दैट इज 4, ठीक है। अब 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब देखो ये इस तरह से आ गया, 2 के पावर में m माइनस 4 है और इधर में क्या है 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो देख रहे हो ये बेस सेम है तो ऊपर वाला टर्म इक्वल हो जाता है, डेट इज m माइनस 4 इज इक्वल टू 2 और इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक है। और यही आपको फाइंड करना था, m का वैल्यू और n का वैल्यू, ठीक है, यही निकालना था, समझ गए। सो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ओके। सो इसका मैं ऑप्शन बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका सी ऑप्शन है, ये राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ओके। सो ये भी 3 सेट्स पे बेस्ड क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 23 बताया। सो ये आप देख लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, तो ये भी देखो 3 सेट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इन अ क्लास ऑफ 175 स्टूडेंट द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑप्टिंग 1 और मोर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के लिए है 100, फिजिक्स 70, केमिस्ट्री 40, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30। इस तरह से ये क्वेश्चन हैं। सो देखो 175 स्टूडेंट टोटल जिनका फॉलोइंग डेटा कलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो 175 स्टूडेंट इट मींस यूनिवर्सल सेट दिया है और 3 सेट आपको ले लेना है। वैसे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स लेते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो 3 सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो इसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट गिवन है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप 3 सेट ले लेना। अब देखो सपोज करो ये मैथमेटिक्स वाला सेट है जिसमें वैसे स्टूडेंट आ गए हैं जो मैथमेटिक्स लिए हैं, उसी तरह फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। एंड जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैथमेटिक्स और 1 वो थे। सबसे पहले आपको जैसे मैं बताई हूँ 3 सेट वाले जो भी क्वेश्चन हैं कैसे सॉल्व करोगे, वेन डायग्राम बना लिए। अब इसको नेमिंग दे देते हैं, ये ए बी सी, ये वाला क्वेश्चन डी ई एफ और ये जी, ठीक है। अब जो जो वैल्यूज गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स दिया है 100, मतलब 100 स्टूडेंट मैथमेटिक्स लिए हैं, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाला सेट देखो ये वाला पूरा एम है, ठीक है। तो क्या क्या है देखो ए प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ये कितना है टोटल 100। इट मीन्स ये क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम, ओके। ये कितना था 100। इन द सिमिलर वे फिजिक्स का कितना दिया हुआ है देखो, फिजिक्स दिया है 70, तो फिजिक्स वाला सेट देखो ये वाला टोटल ये पूरा हो गया। तो क्या क्या है इसमें बी है, डी है, उसी तरह एफ है और जी है, तो ये कितना है टोटल 70 है। इन द सिमिलर वे केमिस्ट्री भी गिवन है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है देखो कितना दिया है 40, ठीक है। ये हो गया। अब केमिस्ट्री वाला सेट देखो ये पूरा है, इट मीन सी
ये स्मॉल सी और ये कैपिटल सी हम लोग लिए हैं सेट, ठीक है, ये कैपिटल सी, तो C प्लस E प्लस F प्लस G, ठीक है। सो ये गिवन है, और क्या क्या गिवन है देखते हैं। तो देखो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले स्टूडेंट कितने हो गए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इट मींस इंटरसेक्शन, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स सेट को देखो और फिजिक्स वाले सेट को देखो, दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, ये वाले एलिमेंट्स, इट मींस D प्लस G, तो इसकी कुछ वैल्यूज गिवन है, ये क्या दिया हुआ देखो 30। इन दिस सिमिलर वे मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री वाले एलिमेंट्स कितने हैं 28, और उसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री है 23। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये हो गया, ठीक है। और क्या गिवन है देखो मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री यानी तीनों सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट टोटल 18 हैं, इट मींस इंटरसेक्शन ऑफ M, P एंड C, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये दो सेट को देखो, इसमें इंटरसेक्शन वाले का एलिमेंट्स ये सारे हो जाएंगे, इट मींस E प्लस G की वैल्यू गिवन है, ठीक है। उसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री देखो, फिजिक्स वाला सेट और केमिस्ट्री वाला सेट, ये वाला एलिमेंट हो गया, मतलब F प्लस G गिवन है, क्लियर हो रहा है। अब देखो अब क्या दिया है तीनों का इंटरसेक्शन, अब ये तीनों का इंटरसेक्शन वाले कौन सा एलिमेंट्स है, ये वाला एलिमेंट दैट इज G की वैल्यू गिवन है, ओके। अब लास्ट में आते हैं, कौन आपको क्या सॉल्व करना है, इसमें क्या चीज़ की वैल्यूज फाइंड करनी है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, ठीक है, तो मैथमेटिक्स अलोन निकालना है, यानी ये वाला पार्ट आपको निकालना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, मैथमेटिक्स अलोन, ओके। सो इसमें से देखते हैं क्या क्या इक्वेशन आ गया, एक ये आया है, एक ये है, एक ये, दीज आर दी इक्वेशंस, ओके। अब देखो A की वैल्यू तो यहाँ से हम लोग को निकल सकता है, तो उसके लिए हम लोग को D, E, G की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो G तो ऑलरेडी यहाँ गिवन है। अब देखो D और E हम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो देखो क्या है D प्लस G इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 30 है। अब G की वैल्यू क्या दी हुई है 18, ठीक है। सो 30 माइनस ऑफ 18 ये क्या आ जाएगा 12। इन द सिमिलर वे हम लोग को E की वैल्यू भी चाहिए, तो ये भी निकाल लेते हैं बाय दिस इक्वेशन। इससे क्या आ जाएगा E की वैल्यू दैट इज 28 माइनस ऑफ 18 10। क्लियर हो गया। सो इसमें देख रहे हो किस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं D और E की वैल्यू, और इस इक्वेशन से हम लोग को A की वैल्यू निकल जाएगी। दिस इम्प्लाइज क्या है A प्लस D प्लस E प्लस G इक्वल टू क्या दिया हुआ 100। अब सिंपल हम लोग को वैल्यू पुटअप करना है, क्या क्या वैल्यूज है, तो देखो A की वैल्यू तो हम लोग को फाइंड करना है। द स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, सिर्फ मैथमेटिक्स ऑफर किया गया है वो वाले स्टूडेंट हो गए। अब D E की वैल्यू क्या है 12 प्लस 10 और G की वैल्यू क्या है 18। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 30 40, तो 100 माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू 60। मैथमेटिक्स अलोन आपको निकालना था, दो स्टूडेंट हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स अलोन, तो इसका आंसर हो गया 60, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हो ये कितना इजीली सॉल्व हो गया बाय दिस मेथड। तो इसी तरह से आप सॉल्व करना जितने भी 3 सेट पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो। ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इतने ही क्वेश्चंस थे इस आर.डी. शर्मा बुक में, सेट चैप्टर में टोटल 25 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जैसे मैंने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, नहीं बने तब वीडियो देखो। ओके, और नेक्स्ट ये सीरीज सारे चैप्टर्स का मैं इसी तरह से ले आऊँगी, और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस तो रहेगा ही, वो भी आप साथ में सॉल्व करते जाओ। ठीक है, and I hope you like this video. Share with your friends and stay tuned with my channel. Subscribe my channel. That's all. Thank you.